आइए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब बात करेंगे आदिवासियों, बिरसा मुंडा और बीजेपी के सियासी प्लान की। आजादी के पहले आंदोलन के महानायक बिरसा मुंडा की आज जयंती है। महज 24 साल की उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बिरसा मुंडा को हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा कार्यक्रम कर बिरसा मुंडा को याद किया। लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के मायने क्या है? क्या ये आदिवासियों को साधने की एक सियासी कोशिश है? एमपी में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर भले ही बीजेपी ने सरकार बना ली, मगर पार्टी को बखूबी एहसास है कि 2018 में कई वजहों से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। हार के कारणों में एंटी इनकम्बेंसी से लेकर मंत्रियों के खराब परफॉर्मेंस जैसे कई बड़े कारण थे और ऐसा ही एक बड़ा कारण था आदिवासियों का पार्टी से मोहभंग। यही वजह है कि आदिवासियों को अपने साथ लाने के लिए अब शिवराज सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई। सरकार ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया, तो साथ ही कलेक्टर्स को जिलों में इस दिन को खास तौर पर मनाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने बिरसा मुंडा को याद किया। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर साल मनाएंगे। एक तरफ जहां सरकार आदिवासी गौरव दिवस मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की इस कोशिश पर निशाना साधा है। आज आवश्यकता ये है कि नई नई घोषणाएं करने की बजाय ये जो घोषणाएं हुई हैं, जिनके माध्यम से उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका साहित्य, उनके बीच में फैली हुई जो दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उन सबको जो है हम महत्व दें और मजबूत करें। पिछड़ा हुआ वह भाई जो कहीं न कहीं आज बराबरी पर आने का सपना देख रहा है, वह मानते हुए उसके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। वनवासियों में, आदिवासियों में वोटर तो कांग्रेस को दिख रहे हैं, हमें तो हमारे वनवासी बंधु भगिनी दिख रहे हैं, जिनका जीवन स्तर हर हाल में ऊंचा उठाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। यानी बीजेपी आदिवासियों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे आपको याद दिला दें कि 2013 में तो 33 आदिवासी विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 14 सीटें मिली थी। जबकि 2018 में स्थिति उलट गई, तब बीजेपी को महज 16 आदिवासी सीटों पर जीत मिल पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर बाजी मारी थी। लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था। यही वजह है कि अब बीजेपी और सरकार जहां आदिवासियों को रिझाने में पूरी ताकत झोंक रही है, तो वहीं संघ भी आदिवासियों को साधने के मिशन पर जुट गया है। हालांकि आदिवासी एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताते हैं, ये तो वही तय करेंगे। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।